हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम गणित की कार्यपत्रक नंबर 44 करेंगे, जिसके दिनांक है 27 अक्टूबर 2021। कक्षा आपकी 9वीं है। यहाँ पे आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कार्यपत्रक में हम कार्यपत्रक संख्या 23 और 24 की पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब रिविजन वर्कशीट है हमारी। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, अपनी कॉपी के एक पन्ने पर कहीं भी एक डॉट बिंदु लगाइए। अब इस बिंदु के अनुसार निम्न को दर्शाइए। निर्देशांक, अंश, कोटि व भुज को अलग अलग दर्शाते हुए इस बिंदु के निर्देशांक। कार्तीय पद्धति, कार्तीय तल, चतुर्थांश, यह बिंदु किस चतुर्थांश में है, और मूल बिंदु। तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना। यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया है निर्देशांक अंश। तो निर्देशांक अंश का मतलब होता है जिसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये हमारी है कौन सी, तो ये हमारी होंगी ये, जैसे कि हमने बना दी। तो ये है निर्देशांक अक्ष, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया निर्देशांक अंश, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है कोटि व भुज को अलग अलग दर्शाते हुए इस बिंदु के निर्देशांक। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये हमारी हो जाएगी एक्स निर्देशांक, और एक हो जाएगा हमारा वाई निर्देशांक, और एक हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारी कोटि, और एक हो जाएगा एक्स है हमारी कोटि, और जो वाई है वो हमारा है भुज। फिर उसके बाद है कार्तीय पद्धति। तो कार्तीय पद्धति में हम क्या करना है, तो उसमें हमें एक तरह से जो इसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, तो हमें उसको करना है। तो ये जो हम बनाएंगे उसको हम पूरा बोलते हैं कार्तीय पद्धति। फिर उसके बाद हमें कार्तीय तल देना है। तो कार्तीय तल होता है वो होता है कार्टेशियन प्लेन, तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं, मतलब कार्तीय तल। फिर उसके बाद हमें करना है चतुर्थांश। तो हमें ये हमारा हो जाएगा पहला चतुर्थांश, फिर ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, हमें यह बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, ये हमारा पहले चतुर्थांश में है, ठीक है। और फिर हमें छठा दिया है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु कौन सा है, ये है हमारा मूल बिंदु। यहाँ पे जो हमारा 0 होगा वो हमारा मूल बिंदु होगा। उसके बाद हमें दूसरा प्रश्न दिया है, संलग्न आकृति को ध्यान से देखिए व निम्न कथनों को पूरा कीजिए। तो पहला हमें दिया है बिंदु बी के कोटि व भुज क्रमशः डैश तथा डैश है। तो बिंदु बी के क्या है, वो है क्या है वो 4 और 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और 3। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इनकी जो निर्देशांक हो गए वो 4.3 हो गए। उसके बाद हमें दूसरा दे रखा है कि जो y के निर्देशांक हैं वो क्या है। तो y के जो निर्देशांक हैं वो है मतलब घटा का 3, और उसके बाद है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -3 और यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दे रखा है बिंदु जो निर्देशांक है y के वो क्या है। तो जो निर्देशांक है y के वो क्या है, वो है यहाँ पे -5 और वो -4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -5 और -4। फिर उसके बाद है कि जो छठा प्रश्न है उसमें है कि जो s के निर्देशांक है वो कौन से हैं। तो वो कौन से हैं, वो है 3 - 4। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे -4 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पांचवा प्रश्न है कि बिंदुओं को A B C, मतलब ये जो सारे बिंदु हैं इनको हमें कार्तीय तल पर दर्शाना है। तो चलिए दर्शाते हैं इसको। तो यहाँ पे जो हमें पहले दर्शाने के लिए दिया है वो है A 2 और 3। फिर उसके बाद हमें B दिया है, B है हमारा -3 और -1। फिर उसके बाद C है हमारा 1 और -4। D है हमारा -2 और 3। फिर E है हमारा 0 और 8। फिर उसके बाद हमारा F है 0 और 0, इसको हम बिंदु तल बोलेंगे। फिर उसका जो G है वो हमारा है 2 और 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमें करना है, और जो यहाँ पे हमारा H है वो H ये रहा 1 और 0, मतलब 1 और 0।
उसके बाद हमें पूछा है निम्न बिंदु किस चतुर्थांश अक्ष पर स्थित है। ठीक है, अक्ष या फिर चतुर्थांश पे स्थित है। तो पहला है हमारा 2 और 3, तो ये किस पे है, ये पहले पे होंगे। ठीक है, उसके बाद ये होगा तो ये हमारा एक्स उस पे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला होगा, ये वाला हमारा वाई पे होगा। फिर उसके बाद ये चौथा होगा वो होगा हमारा 3 पे। ठीक है, मतलब तीसरे वाले चतुर्थांश पे। और ये जो पांचवा होगा ये हमारा हो जाएगा, तो ये जो पांचवा है ये हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा मूल बिंदु। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये है, ये वाला कितने पे होगा, तो ये वाला होगा हमारा चौथे पे। फिर उसके बाद जो हमारा ये है वो हो जाएगा, वो होगा दूसरे पे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे संलग्न आकृति को देखकर निम्न को लिखिए। बिंदु बी के निर्देशांक सी के, तो बी के निर्देशांक क्या है, वो है -3 और -5। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए बी के जो है वो है -3 और -5। फिर सी दे रखा है, तो सी के हैं 5 और -5, 5 और -5, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। फिर उसके बाद हमें पूछा है जो ये निर्देशांक -3 और -5 है वो कौन से बिंदु को बना रहे हैं, तो वो कौन से बिंदु को बना रहे हैं, बी को। फिर उसके बाद पूछा 2 और -4 वो बना रहे हैं जी को। फिर बिंदु डी की कोटि पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बिंदु डी की कोटि क्या है, वो है 6। फिर छठा क्वेश्चन है बिंदु एच का भुज, तो बिंदु एच का भुज क्या है, वो -3 है। फिर उसके बाद हमें 6th क्वेश्चन दिया है कि बिंदु एल के निर्देशांक क्या होंगे, तो वो होंगे 0 और यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर उसके बाद हमें है कि बिंदु एम के निर्देशांक क्या है। फिर जो बिंदु एम के जो निर्देशांक होंगे वो -3 और 0 हो जाएंगे। सो आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज।